बालों को हर समय फ्रेश। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच एक बार फिर मामला राष्ट्रगान पर गर्मा गया है। आर.एन. रवि विधानसभा सत्र को बीच में छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने तमिल एंथम के बाद राष्ट्रगान बजाने की मांग की थी, जिसे स्पीकर अप्पावू ने मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में आर.एन. रवि सदन को संबोधित किए बिना ही कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि एक बार फिर विधानसभा से वॉकआउट कर गए। उन्होंने मांग की कि तमिल थाई वास्तु यानी तमिल गान के बाद राष्ट्रगान बजाया जाए। विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राज्यपाल बिना अभिभाषण पढ़े सदन से बाहर चले गए। ये तीसरा मौका है जब राज्यपाल ने उद्घाटन सत्र के दौरान ऐसा किया है। इससे पहले वे 2024 और 2025 के विधानसभा अभिभाषणों का बहिष्कार कर चुके हैं। फरवरी 2024 में आर.एन. रवि ने उद्घाटन भाषण के कुछ हिस्सों से असहमति जताते हुए उसे पढ़ने से इनकार कर दिया था और सदन से बाहर चले गए थे। राज्य सरकार का कहना है कि विधानसभा में स्थापित परंपरा के अनुसार तमिल गान का ही पाठ होता है, जबकि राजभवन इसे संवैधानिक मर्यादा का मुद्दा बता रहा है। वहीं राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण नहीं देने के 13 कारण भी बताए हैं। उन 13 कारणों में बताया गया है कि माइक को बार बार बंद किया गया, जिससे बोलने का मौका नहीं दिया गया। अभिभाषण में भ्रामक और असत्य दावे शामिल थे। 12 लाख करोड़ के निवेश के दावे गलत हैं। हकीकत में इसमें गिरावट आई है। महिलाओं की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया और दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। नशे और ड्रग्स से युवाओं की बढ़ती आत्महत्या की भी अनदेखी की गई। दलितों पर अत्याचार और यौन हिंसा को भी पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। आत्महत्याओं के भयावह आंकड़े हैं, जिसके प्रति सरकार उदासीन है। शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। शिक्षकों की भी राज्य में भारी कमी है। पंचायत चुनाव को न कराकर लोकतंत्र के अधिकारों को छीना गया है। मंदिर प्रबंधन अव्यवस्थित है और भक्तों की भावनाओं की उपेक्षा की गई है। एमएसएमई को संकट में बताते हुए उन्होंने कहा कि उद्योगों का दूसरा राज्यों में पलायन हो रहा है। निचले कर्मचारियों में असंतोष है और शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इसमें राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे को भी शामिल किया और कहा कि संवैधानिक कर्तव्य की अनदेखी की गई। तमिलनाडु विधानसभा में उस समय भारी हंगामा हुआ जब राज्यपाल आर.एन. रवि के सदन से वॉकआउट करने के बाद अध्यक्ष एम अप्पावू ने राज्यपाल के अभिभाषण का तमिल संस्करण पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान विपक्षी दल एआईएडीएमके के विधायकों ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। एआईएडीएमके ने डीएमके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। किसी भी सार्वजनिक मंच पर कोई यह निर्देश नहीं दे सकता कि राज्यपाल को क्या बोलना चाहिए। हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके बावजूद आज विधानसभा में मीडिया की मौजूदगी के बावजूद कार्रवाई का ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से रोक दिया गया। डीएमके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो करती है, लेकिन विधानसभा के भीतर भी कार्यवाही को जनता के लिए उपलब्ध कराने से इनकार कर रही है। राज्यपाल ने इस जन विधानसभा का अपमान करने वाले तरीके से आचरण किया है, जिसकी एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है। मैंने भी हमेशा इस पद का सम्मान किया है। उसी भावना के तहत मैंने निर्देश दिया था कि राज्यपाल अभिभाषण दें। आज राज्यपाल के जाने के बाद जब मुख्यमंत्री ने बात की तो उन्होंने कहा कि एक नियम है कि वर्ष का पहला सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है। दुर्मक इसे बदलने के लिए कदम उठाएगी, जैसा कि अन्य राजनीतिक दल भी करेंगे। वह खुद कल्पना कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि वह भारत के सुपर मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की विधानसभा को संबोधित करने की उम्मीदों के बावजूद वॉकआउट ने एक बार फिर राजभवन और सरकार के बीच चल रहे टकराव को उजागर कर दिया, जिससे विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक रूप से गर्मागर्म सत्र का माहौल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ये पहला मौका नहीं है